हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने शरीर की क्षमता से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकते तो क्या क्या संभव हो सकता था। शायद हम एक स्मॉल साइज कार को आराम से लिफ्ट कर पाते, परंतु ह्यूमंस के लिए अपने शरीर का 3 या 4 गुना से ज़्यादा वजन उठाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों की लिमिटेड क्षमता होती है। पर दुनिया में एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है। एनी गेसेस, ये कौन सा जीव है? ये एक छोटी सी चींटी है जो इतनी छोटी होती है कि कभी कभी हमें दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन अपने शरीर से 50 गुना ज़्यादा वजन उठाने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चींटियों के बारे में कुछ अनसुने और अनजाने तथ्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल एट होम 2121 पर। सबसे पहले बात करते हैं चींटियों की कॉलोनियों की। चींटियों की कॉलोनियों को अक्सर सुपर ऑर्गेनिज्म के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि पूरी कॉलोनी एक इकाई के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक चींटी की एक विशिष्ट भूमिका होती है, चाहे वे खाना ढूंढना हो, घोंसले की रक्षा करना हो, बच्चों की देखभाल करना हो या प्रजनन करना हो। संचार। चींटियां बातचीत करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि रासायनिक संकेतों यानी फेरोमोन, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है जिसे चींटियां अपने बाकी साथियों को क्या क्रिया करनी है बताने के लिए रिलीज करती हैं। फिर स्पर्श संचार यानी स्पर्श करना, और यहाँ तक कि श्रवण संकेतों से भी संचार करती हैं। वे खाद्य स्रोतों के स्थान जैसी जानकारी बताने के लिए फेरोमोन ट्रेल्स का उपयोग करते हैं। ताकत। चींटियों के आकार पर मत जाइए, वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती हैं। कुछ प्रजातियां अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन वाली वस्तुएं ले जा सकती हैं। ये ताकत उनकी मांसपेशियों की संरचना के कारण होती है, जो उन्हें जबरदस्त मात्रा में बल देती है। अब बात करते हैं सामाजिक संरचना। चींटियों की एक जटिल सामाजिक संरचना होती है, जिसमें श्रमिक, सैनिक और रानी सहित विभिन्न जातियां शामिल होती हैं। रानी की प्राथमिक भूमिका प्रजनन है, जबकि कार्यकर्ता चारा तलाशना, घोंसले की रखरखाव और बच्चों की देखभाल जैसे कार्य संभालते हैं। खेती। चींटियां खेती भी करती हैं। जी हाँ दोस्तों, चींटियों की कुछ प्रजातियां किसान होती हैं। उदाहरण के लिए पत्ती काटने वाली चींटियां पत्तियों को काटकर और फंगस उगाने के लिए उनका उपयोग करके फंगस उद्यान की खेती करती हैं। फिर चींटियां फंगस पर भोजन करती हैं। वे प्रभावी ढंग से अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। बाकी जानवरों की तरह चींटियां भी अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए युद्ध करती हैं। कभी कभी खाना खोजते खोजते एक एंट कॉलोनी दूसरी एंट कॉलोनी की टेरिटरी में घुस जाती है। जैसे ही एक चींटियों की कॉलोनी दूसरों के संपर्क में आती है, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए दूसरी एंट कॉलोनी युद्ध नीतियां बनाती है, जैसे कि फेरोमोन्स केमिकल को रिलीज करना, ये बताने के लिए कि ये टेरिटरी पहले से ही उनकी है। इसमें बहुत बार चींटियां उग्र होकर अपनी प्रतिद्वंदी चींटियों को डंक मारती हैं और काटती हैं। नेविगेशन। चींटियों में अपने परिवेश को नेविगेट करने की प्रभावशाली क्षमता होती है। वे खोज अभियानों के बाद घोंसले में वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए दृश्य संकेतों, स्थलों और सूर्य की ओरिएंटेशन के संयोजन का उपयोग करते हैं। लंबी उम्र। जबकि व्यक्तिगत चींटियों का जीवन काल आमतौर पर छोटा होता है, प्रजाति के आधार पर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक, परंतु चींटियों की कॉलोनियां उल्लेखनीय रूप से लंबे समय तक जीवित रहती हैं। सही परिस्थितियों में दशकों या सदियों तक भी जीवित रह सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी चींटियों के बारे में कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।